हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबों को ईशु सहाय। जैसे कि हम सब जानते हैं, बीते समय लॉकडाउन की वजह से हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए और अब भी संडे स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो चलिए हम लोग सभी कोई ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से आप सभी से जुड़ते हैं। तो आइए संडे स्कूल शुरू करते हैं और प्रभु यीशु की महिमा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर से दिन के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं उन सभी बातों के लिए पिता जो बिना मांगे ही तू हमें दे देता है। हम एक छोटे से झुंड होकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं पिता, हमारे पहले ऑनलाइन संडे क्लास के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन लोगों के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं और इस वक्त ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं। हम आशीष मांगते हैं पिता टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए और कलीसिया के अन्य लोगों के लिए पिता, ताकि आज हम जो कुछ भी बताए सीखें उन सभी को हम अपना सके और वचन के अनुसार अपने मार्ग पर चलने सके पिता। इस छोटी सी विनती को हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। तो आज जो स्टोरी हम लोग सुनने वाले हैं वो हम लोग को मिलता है मत्ती 13 उसका 1 से लेके 9 पद तक। मत्ती 13 अध्याय उसके 1 से लेके 9 पद तक। बीज बोने वाला दृष्टांत, जहाँ पर वचन यूं कहता है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहा। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत सी मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए।
कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो चलिए हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और एक कहानी को सुनते हैं। हे प्रभु हमें आशीष दे। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने एक स्टोरी को पढ़ा जिसमें है बीज बोने वाला दृष्टांत। और इस दृष्टांत में हम लोग देखते हैं कि कैसे एक आदमी जो है जाता है, बीज को बोता है और बीज जो है अलग अलग जगह पर गिरती है। पहले के टाइम पे जब बीज बोया जाता था तो लोग ऐसे करके बीज को फेंकते थे, और फेंकते समय कुछ बीज जो है जमीन पर अच्छी भूमि पर गिरते थे, कुछ जो है रास्ते पर गिरते थे, कुछ जो है इधर उधर गिर जाते थे और सूख जाते थे, खराब हो जाते थे। तो उसी का यहाँ पर उदाहरण प्रभु यीशु ने लिया है। तो जो बीज यहाँ पर मार्ग में गिरता है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। चलिए तो इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा कहानी को देखते हैं कि जैसे हम लोग आज के टाइम पे हमारे माता पिता जो है बोलते हैं हमारे सारे बच्चों को कि हमें अच्छा बनना चाहिए, कभी भी जो है गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए और नशा सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता की आज्ञाओं को रौंद कर चले जाते हैं, और या तो फिर ऐसा होता है कि उनके जो दोस्त हैं उन्हें कहते हैं अरे चलो ना, हम लोग तो कुछ भी करेंगे, किसी को पता थोड़ी चलेगा। तो चिड़िया जो है दाना लेके चली जाती है। ठीक उसी तरह से आज के टाइम पे भी जो बच्चे घर में अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते हैं और उनके आज्ञाओं को रौंद के चले जाते हैं, ये वचन उन्हीं के लिए है, ताकि वो जो है अपने हृदय के जो भूमि है उसको मार्ग की तरह ना बनाए, बल्कि उसे एक अच्छी भूमि में बदले, और जो वचन जो माता पिता उन्हें बताते हैं उसको वो लोग जो है अच्छे से फल लाने के लिए उपयोग करने पाए। जो दूसरी है पथरीली भूमि। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है बोल रहा है कि बीज जो है उग तो गया लेकिन जड़ नहीं पकड़ने के कारण सूख गया। तो जो पथरीली भूमि है ये भी हमारे में से किन्हीं लोगों का जो है मन है जो पथरीली भूमि की तरह है, क्योंकि जब हम लोग माता पिता की बातों को सुनते हैं, टीचर्स की बातों को सुनते हैं, और आज के समय में देखें तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम लोग के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो ऐसा जो है नहीं करना है, क्योंकि हम लोग के माता पिता ने और टीचर ने क्या सिखाया कि हम लोग को कभी भी परीक्षा में क्या नहीं करना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग की परीक्षा आती है, टेस्ट आता है, हम लोग उस सारी आज्ञाओं को भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में चीटिंग करने लगते हैं ताकि पास हो जाए। तो यही वो पथरीली भूमि वाले हृदय के लोग या फिर बच्चे हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी जो है अपने हृदय को पथरीली भूमि से बदल के अच्छी भूमि पर लाना है। और ऐसा नहीं है कि केवल बीज को बस थोड़ी देर के लिए उगाना है, माता पिता टीचर्स जो बोले उसको सुनना है और बस हो गया। नहीं, उसको जो है अच्छी भूमि मानकर अपने आप में अच्छा से उगाना है, ताकि जीवन भर कभी भी कुछ गलत काम नहीं करे। अब जो है तीसरी जो बात है वो है जो झाड़ियों में गिरता है और दबाया जाता है बीज। वो भी हम में से कई लोगों का मन है, जो बच्चे हैं वो लोग सांसारिक इच्छा में बहुत ज़्यादा लिप्त हो गए हैं। संडे स्कूल नहीं आते हैं, माता पिता चर्च नहीं आते हैं, या फिर अच्छे से स्कूल नहीं जाते हैं, बंक करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाते हैं, केवल गेम, वीडियो गेम यही सब खेलते हैं। तो ये सब सांसारिक इच्छा है, और ऐसा सांसारिक इच्छा को जो आपको अच्छा काम करने से रोके, उस सांसारिक इच्छा को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो अपने हृदय को जो है झाड़ियों के समान जो है भूमि नहीं बनाना है, अच्छा भूमि बनाना है, और ज़्यादा सांसारिक इच्छा में नहीं जाना है। हम लोग को लगातार संडे स्कूल आना है, चर्च आना है, और ज़्यादा इसके उसके सामान का लालच भी नहीं करना है, और मन लगा के प्रभु के बातों में आगे बढ़ना है। अब जो है अगला अच्छी भूमि। तो अच्छी भूमि से आप लोग क्या समझते हैं कि हम लोग को अपने हृदय को जो है अच्छा भूमि बनाना है, जिसमें ना तो जो बीज प्रभु यीशु, माता पिता, टीचर्स हमारे अंदर रोपते हैं वो अच्छाई का बीज, ना तो वो बीज रौंदा जाएगा और ना ही वो जला जाएगा और ना ही वो दबाया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाना है, ताकि हम लोग उसके अनुसार अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके और प्रभु यीशु के साथ आगे बढ़ सके, और सभी कोई अपने जीवन में
100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल ला सके। तो आज की स्टोरी से यही सीखते हैं कि हमें अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाना है और प्रभु यीशु में आगे बढ़ना है। माता पिताओं की आज्ञाओं को टालना नहीं है, वरन उन्हें मानना है और एग्जाम में भी चीटिंग नहीं करना है। तो चलिए हम लोग अभी एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और अपने इस वचन को खत्म करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु कि आपने आशीष दिया और इतने सुंदर से वचन को हमारे बीच में रखा कि हम प्रभु जी समझ पाए कि हमें अपने हृदय को किस तरह बनाना है। पिता, आपने हम में से हर एक जन को छुआ और ये बताया पिता कि हमारे हृदय की भूमियाँ कैसी हैं। और हाँ पिता, आशीष दे कि हम में से हर एक जन जो है अच्छी भूमि अपने हृदय को बनाने पाए, ताकि उस पर जो बीज गिरे, जो आपके द्वारा गिरने पाए पिता, वो एक अच्छा फल लाने पाए और हम जीवन भर उसे पकड़कर आगे बढ़ने पाए। ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। तो इस समय हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे, सॉन्ग नंबर 222। स्तुति करना अच्छी बात है, उसकी स्तुति करना अच्छी बात है, उसकी स्तुति करना अच्छी बात है। यीशु की ज्योति में चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में, यीशु की ज्योति में। उससे प्यार करना अच्छी बात है, उससे प्यार करना अच्छी बात है, उससे प्यार करना अच्छी बात है। यीशु की ज्योति में चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में, यीशु की ज्योति में। उसकी सेवा करना अच्छी बात है, उसकी सेवा करना अच्छी बात है, उसकी सेवा करना अच्छी बात है। यीशु की ज्योति में चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में, चल 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 ज्योति में, यीशु की ज्योति में। तो आशा करते हैं आप लोग को ऑनलाइन संडे स्कूल बहुत पसंद आ रहा होगा और इसी उत्साह को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने आज ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को एक क्राफ्ट वर्क दिया जाएगा, जो कि है फेस मास्क बनाना। हाँ बच्चों, आप लोग को एक फेस मास्क बनाना है और उसको इसी हफ्ते पूरा करके अपने संडे स्कूल टीचर को उसको फ़ोटो भेजनी है और संडे स्कूल टीचर उस फेस मास्क को कलेक्ट कर लेंगे। और जब हम लोग के पास ये सारा कलेक्शन आ जाएगा तो हम लोग उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस करके उन लोग को कुछ प्राइज़ देंगे। तो आप लोग जो है अपने फेस मास्क पे अपना नाम, अपने मंडली का नाम, अपने ग्रुप का नाम ज़रूर लिखें। रिवाइवल सॉन्ग बुक नंबर 177 मैं आनंदित हूँ और इसी समय दान भी अर्पण करेंगे। मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, प्रभु यीशु में मैं आनंदित हूँ। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मैं आनंदित हूँ। मैं तो गाता हूँ, मैं तो गाता हूँ, प्रभु यीशु में मैं तो गाता हूँ। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मैं तो गाता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान चित्त दयालुमान पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
इस दान में अपनी आशीष अनुग्रह को दे प्रभु जी। और जिस हाथ ने दिया है प्रभु जी, उन सभी के हाथों को भरेपूर्ण बनाए रख प्रभु जी। और जिस भंडार से आता है प्रभु जी, उन सभी भंडारों को भरेपूर्ण बनाए रख प्रभु जी, ताकि उन सभी भरेपूर्ण भंडारों को बनाए रख प्रभु जी, और ताकि आपकी स्तुति आराधना करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पूरे दिन के लिए प्रभु जी। आज सुबह से लेकर प्रभु जी हमारे साथ संग बने रहा प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद जीते दयालुमान पिता परमेश्वर, आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस झुंड होकर प्रभु जी आपके निकट आए प्रभु जी, और आपकी स्तुति आराधना करने को पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और यहाँ पर जो कुछ भी सीखा प्रभु जी, आपके वचनों को और आपके गीतों को गाने पाए प्रभु जी, और आपसे मिला प्रभु जी, आपसे बातें कर पाए प्रभु जी। धन्यवाद सभी बातों के लिए प्रभु जी, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब अपने घरों को जाते हैं प्रभु जी, तो हमारे साथ संग बने रहा प्रभु जी। हर एक सड़क की दुर्घटनाओं से बचाए रख प्रभु जी, ताकि आपके अपने घरों को पहुंचकर आपके स्तुति आराधना करने पाए प्रभु जी। आपसे क्या मांगे प्रभु जी, अपने मांगने से पहले हर एक चीज़ों को पूरी कर देते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनो, स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहे। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज शामत और पराक्रम महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। और हमारे परमेश्वर ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन।